चलिए, जैसा कि आप जानते हैं बच्चे, चैप्टर फर्स्ट का आपका रिवीजन चल रहा है और चैप्टर फर्स्ट के अंदर ऑलमोस्ट आपको मैंने चैप्टर फर्स्ट का गॉस थ्योरम का लास्ट टॉपिक कंप्लीट करा दिया था। अभी एक टॉपिक और बचा है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। ओके, फिर इसमें न्यूमेरिकल्स करते हैं। और चलिए देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 3 स्टेप में होता है। पहला स्टेप आउटसाइड द स्फीयर, दूसरा स्टेप ऑन द स्फीयर और तीसरा इनसाइड द स्फीयर। बहुत आसान डेरिवेशन है। ओके, डेरिवेशन आप भी जानते हो। हाँ, वो मैंने उनके बच्चों की वजह से कराया था। ये सब चले गए थे, ये सब चले गए थे। देखो, यहाँ पे आपके पास एक पॉजिटिवली चार्ज बेटा स्फीयर दे रखा है। एक मिनट लगेगा आपको, मेन तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स हैं और भी कई टाइप्स वाले आपको क्वेश्चन कराऊंगा टच करके अलग करने वाले भी। ये आपके पास बेटा पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर दिया हुआ है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है और ये एक्चुअल स्फीयर है। क्योंकि आप एक बात याद रखना, जब भी किसी गोले को चार्ज दिया जाता है बेटा वो उसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली बढ़ जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। डन। इस प्रकार ये स्फीयर अपने चारों तरफ एक इमेजिनरी स्फीयर और बना लेगा। इस इमेजिनरी स्फीयर को बोलते हैं हम हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस। ओके, तो इस प्लस चार्ज स्फीयर के कारण इसके चारों तरफ एक स्मॉल आर रेडियस में एक और स्फीयर बन चुका है। ये बच्चे हाइपोथेटिकल स्फीयर होता है और इसी का नाम होता है गॉसियन सरफेस। तो ये गॉसियन स्फीयर आपके पास दिखाई दे रहा होगा बेटा। गॉसियन सरफेस जो आपने देखा, इसके आउटसाइड एक पी पॉइंट है। इस आउटसाइड पॉइंट हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सेकंड केस में बेटा ऑन द सरफेस निकालेंगे एंड देन फिर इनसाइड। क्या समझ में आ गई बात? अब एक बात ध्यान रखना, जब भी किसी गोले को स्फीयर को बेटा चार्ज दिया जाता है वो उसके सरफेस से यूनिफॉर्मली बढ़ जाता है और ऐसे एज्यूम होता है जैसे मान लो कहाँ रखा हो, सेंटर पर। लेकिन प्रैक्टिकली सेंटर पे चार्ज नहीं होता। कहाँ होता है? कहाँ होता है? ये सरफेस पर होता है। ओके, एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं, अगर बंद गाड़ी है और बंद गाड़ी पे एकदम सडनली बिजली गिर जाए तो उसमें बैठे बंदे को करंट नहीं लगने का। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि बिजली जब गिरेगी ऊपर ऊपर, गाड़ी के ऊपर ऊपर सारा चार्ज बढ़ जाएगा, इक्वली बढ़ जाएगा और देन टायरों के माध्यम से सीधा अर्थ होगा, धरती के अंदर चला जाएगा, जिससे गाड़ी में बैठे हुए बंदे को कोई करंट नहीं लगेगा। लेकिन उसमें एक शर्त है, गाड़ी के शीशे क्या होने चाहिए? बंद होने चाहिए। अगर गाड़ी के शीशे बंद नहीं है तो चार्ज अंदर एंटर कर सकता है। आई बात समझ में? तो ये केस कई ऐसी यूट्यूब की वीडियोस भी है, उसमें भी हमने देखा है। एक हमर वाली जो गाड़ी है उसमें जा रहा है एक परिवार और बिजली आसमानी बिजली आगे गिरी, गाड़ी हल्की सी हिली फिर चलने लगी, अंदर बैठे किसी बंदे को कुछ नहीं हुआ। तो ये एक साइंस का फिजिक्स का एक कंसेप्ट है। क्योंकि बेटा किसी क्लोज सरफेस पे अगर करंट आगे गिरता है तो वो उसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली बढ़ जाता है, अंदर नहीं जाता चार्ज। लेकिन ऐसा एज्यूम होता है जैसे अंदर है सेंटर पर। अब सुनिए, अरे सुनो, अब ये डेरिवेशन 3 स्टेप में होगा। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड। बेटा अगला इसका ये वाला स्टेप को कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, आउटसाइड अ स्फीयर। बेटा इसे कहेंगे हम स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। ओके, चलो, और इस डायग्राम की कोई थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है। एरिया वेक्टर को इंडिकेट करता है, याद है आपको? एरिया वेक्टर को इंडिकेट करता है।
लिसन, तो बच्चे स्मॉल एरिया डीए पर आपने क्या देखा, एक पी पॉइंट था यहाँ पर। इस पी पॉइंट पर बेटा प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक लाइन्स बाहर की तरफ जा रही हैं, और स्मॉल पॉइंट पर आपने क्या लेना है, एक एरिया वेक्टर डाल देना है। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे। डन। तो सबसे पहले अब आप इस छोटे से एरिया में क्या निकालोगे, फ्लक्स। तो बच्चे यहाँ पे फ्लक्स को बोलेंगे स्मॉल फ्लक्स। यहाँ पे स्मॉल फ्लक्स क्यों बोला जाता है कि ये छोटे से एरिया में से निकल के जाने वाली इलेक्ट्रिक लाइनों की संख्या भी तो कम होगी। तो जो छोटे से एरिया में से इलेक्ट्रिक लाइन्स निकल के ही हैं वो छोटा सा ही तो फ्लक्स पैदा करेगी। तो स्मॉल फ्लक्स डी फाई बराबर ई इंटू डी ए होगा। इसे ओपन करेगा तो डी ए कॉस थीटा, थीटा कितना है 0, इस करके थीटा बराबर 0 ही लिख देते हैं। और सभी बच्चे जानते हैं कॉस 0 होता है 1। तो बच्चे ये आपके पास एक फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है। ये छोटे से फ्लक्स का अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं तो मुझे मिलेगा टोटल। तो कर देना इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो सभी को पता है डी फाई का बेटा इंटीग्रेशन फाई होता है, ई यहाँ पे एज इट इज रहेगा, नो चेंज, और इंटीग्रेशन यहाँ पे किसका होने वाला है, डीए का। अब आप जानते हो बेटा डीए तो एक स्मॉल एरिया है स्फेयर का, और इंटीग्रेशन ऑफ डीए क्या होगा, टोटल एरिया ऑफ स्फेयर। तो भैया बाहर वाले गोले का एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ओके, और आप सब जानते हैं ये गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन है, तो सीधी बात है गॉस थ्योरम का फ्लक्स का फॉर्मूला यूज करोगे। तो इसके बाद बाय गॉस, गॉस थ्योरम सबको पता है पाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। ओके, तो पुट कर दो इसे, यहाँ पे पुट करो तो कितना आया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो बेटा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब ये बताओ ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आया, क्या फाइनल आंसर यही है क्या, ऑन द आउटसाइड वाले के लिए? नहीं, ये फाइनल आंसर अभी नहीं है। आउटसाइड द स्फीयर के लिए यहाँ पे अब आपको क्या करना होगा, इस चार्ज स्मॉल क्यू की वैल्यू रखनी पड़ेगी। कई स्कूल के टीचर करते क्या है, वो यहीं पे छुड़वा देते, कई टीचर्स की बता रहा हूँ, मैंने कई बार देखा डेरिवेशन, आउटसाइड वाले के लिए यही छुड़वा देते हैं। लेकिन यहाँ इस स्टेप के बाद एक स्टेप और है, यहाँ पे बेटा चार्ज क्यू की वैल्यू आप पुट करनी है। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्यू की वैल्यू किस फॉर्मूले से आएगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी से, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। और आपको पता है ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है, और डेंसिटी हमेशा एक्चुअल की होती है, इमेजिनरी की होती है, एक्चुअल की होती है। डेंसिटी शब्द ही, डेंस आपने 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, जो बिल्कुल ठुका हुआ होता है मास अच्छे से, उसे डेंस कहते हैं। और डेंसिटी हमेशा बच्चे एक्चुअल की होती है। तो सीधी बात है एरिया यहाँ पे आप किसका लोगे, एक्चुअल गोले को लोगे 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। स्मॉल आर स्क्वायर वाले का एरिया नहीं लोगे, क्योंकि ये तो इमेजिनरी गोला है, ये वाला हाइपोथेटिकल है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्मूले में हमेशा याद कर लेना, स्फीयर का एरिया बेटा हमें एक्चुअल वाला लेना, बस ये ध्यान रखियो। सिग्मा बराबर क्यू अपॉन 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। यहाँ से क्यू की वैल्यू ऊपर रख दें तो बेटा ई बराबर आपके पास आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू कितना है, सिग्मा 4 पाई कैपिटल स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ओके, दिख रहा है ना सबको यहाँ तक? तो बच्चे ये देखिए 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो अंत में ई बराबर कितना आया, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। ये फाइनल आपके पास आया आउटसाइड द स्फीयर। बहुत आसान है, कुछ नहीं है। तो ई बराबर सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, ये है आउटसाइड द स्फीयर के लिए। अब इसमें केवल 2 लाइनें लिखनी है इसके बाद। ऑन द सरफेस के लिए बताइए क्या करोगे, स्मॉल आर को भाई, स्मॉल आर जो यहाँ से यहाँ तक की रेडियस है वो कैपिटल आर के बराबर हो जाएगी। ऑन द सरफेस के लिए स्मॉल आर को कैपिटल आर करके लिख दे बस। यहाँ देखो आप, सेकंड पॉइंट क्या कहता है, ऑन द सरफेस। बताओ भाई, ऑन द सरफेस बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालोगे तो स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। तो उस फॉर्मूले में ही अब आप स्मॉल आर को कैपिटल आर के बराबर रख देना। तो क्या देखा,
आर स्क्वायर गया सिग्मा। इसके बाद बात करते हैं हम इनसाइड। कोई बच्चा बताएगा इनसाइड कितना होता है? 0। वो तो बहुत आसान। इसी वक्त तो करने वाले कौन इस वक्त करे यार। तो बच्चे इनसाइड वाले के लिए ये डायग्राम थोड़ा मिटा दूं। ये तो हो ही गया आपका। थर्ड वाले स्टेप में क्या करोगे आप? इनसाइड। सभी बच्चों को पता है इनसाइड बेटा Q बराबर कितना होता है? 0। गोले के अंदर चार्ज 0 होता है, आपको बताया गया था। और ये आप कहोगे कि सर ये कहाँ से आ गया? ये एक्चुअली सरफेस पर है। गोले के अंदर एज्यूम होता है लेकिन होता नहीं है। तो इनसाइड द स्फीयर बेटा चार्ज कितना होता है? हमेशा 0। ऑब्वियस सी बात है। आपको अभी फॉर्मूला पता था फाई बराबर ये रहा ई इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब Q को 0 करोगे तो E भी 0 नहीं हो जाएगा? तो Q को 0 आपने जैसे रखा इस फॉर्मूले से E बराबर 0 आ जाएगा। आप बिना फॉर्मूले में रखे डायरेक्ट E बराबर 0 लिख सकते हो। पूरे नंबर मिलते हैं बोर्ड में, ऐसे कर रहा हूँ। तो ये स्टेप, ये डेरिवेशन आपका स्फेरिकल चार्ज स्फीयर के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आया है पहले भी, और इस बार की मुझे उम्मीद है कि 2024 के एग्जाम में आ सकता है या इसके न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। तो ये डेरिवेशन की प्रैक्टिस जरूर कर लेना अच्छे से। ओके, चलिए अब बात करेंगे बेटा इसके कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। इसके क्वेश्चन बड़े ही जानदार है, बहुत धांसू टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और काफी इजी हैं। रब कर दूं? ओके, तो बेटा डेरिवेशन बहुत इजी है, जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करते चलो। अब देखो, सबसे पहले इसके अंदर एक नोड बना के, अरे सामने देख लो, नोड बना के इसका एक ग्राफ बनाया जाता है। इसमें एक स्फीयर लेना है आपको। वो स्फीयर चाहे तो बेटे थोड़ा ऊपर बना देते हैं हम, लेकिन ये स्फीयर का ये वाला पॉइंट एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए स्फीयर आप सब जानते हो 0 होता है। गोले के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। दैट्स वाई यहाँ पे ग्राफ E बराबर 0 के कारण ये सीधी लाइन रहेगी बस। लेकिन जैसे ही आप स्फीयर के बाहर आओगे, स्फीयर के बाहर जैसे ही आप आओगे तो बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या होता है? हमेशा इनवर्सली। जिस वजह से R के बढ़ने पर E की वैल्यू क्या होगी? घटेगी। तो हमें इस प्रकार का ग्राफ मिलता है। ओके, तो ये वाला ग्राफ आपका एग्जाम में पूछ लिया जाता है, और ये ग्राफ कुछ ऐसे भी आ सकता है एग्जाम में, लाइक दिस, ऐसे करके बना हुआ आ सकता है। तो ये आपका स्फेरिकल स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और R के बीच में ग्राफ होता है। आई बात समझ में? तो इसे अच्छे से याद कर लेना ये वाले ग्राफ को। अब इसके बाद नंबर आता है इसके ऊपर आने वाले कुछ क्वेश्चंस का। अब देखो, आप जानते हैं बच्चे, कोई आपके पास स्फीयर है, डन। स्फीयर के अंदर भी स्फीयर है, गोले के अंदर गोला। अब आपने एक चार्ज Q को सेंटर पे रखा हुआ है। अब क्वेश्चन बनता है कि फाइंड आउट द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ द स्फीयर। तो भैया हिंदी में बोले तो अंदर वाले गोले और बाहर वाले गोले के सरफेसेस पर, इनर और आउटर सरफेस पे फ्लक्स और सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों पूछ सकता है आपसे। चलो पहले सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालना सीखो। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी का बेटा फॉर्मूला होता है Q अपॉन A। पहले वाले की रेडियस R1 है और बाहर वाले की रेडियस R2 है। तो एरिया में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सारी दिक्कत Q में आने वाली है। अब सबसे पहले बताओ, ये जो अंदर वाला गोला है स्फीयर, सेंटर पे बेटा प्लस Q रखा है। तो इंडक्शन के कारण इसके अंदर वाले सरफेस, ये है इनर लेयर, इनर लेयर पे कैसा चार्ज आ जाएगा? ड्यू टू इंडक्शन माइनस Q। सेंटर पे प्लस Q है तो गोले के अंदर वाली लेयर पे कैसा चार्ज आएगा? माइनस Q, ड्यू टू इंडक्शन। अगर अंदर वाली लेयर पे माइनस है तो इसकी बाहर वाली लेयर पे कैसा चार्ज आएगा? प्लस Q। ये एक गोला अंदर है, अंदर माइनस बाहर प्लस।
ये वाले पे प्लस आ गया तो बाहर वाले स्फीयर के अंदर वाली लेयर पे कैसा चार्ज है, माइनस, और इसकी बाहर वाले स्फीयर पे कैसा चार्ज है, प्लस। तो मेन फंक्शनिंग आप इस बात को समझो, जो चार्ज बेटा गोले के अंदर होता है वो कहाँ रिसाइड हो जाता है, हमेशा बाहर। प्लस क्यू चार्ज अगर गोले के अंदर है तो सबसे आउटर वाला जो स्फीयर होगा, सबसे आउटर वाला, सेम वही चार्ज सबसे आउटर वाले स्फीयर पर आ जाएगा, क्योंकि चार्ज कभी अंदर नहीं रुक पाता, वो हमेशा रिसाइड हो जाता है ओवर द आउटर सरफेस। ये लाइन याद कर लेना, चार्ज ऑलवेज रिसाइड हो जाता है, रिसाइड का मतलब बढ़ जाता है, रिसाइड हो जाता है ऑफ द आउटर सरफेस, ये वाली लाइन याद रहेगी। अब सुनो सवाल, जल्दी से बताओ बेटा, इनर लेयर, अब सुनो मेरी बात, इनर कौन सी, आउटर कौन सी है। यहाँ पर ये वाला जो स्फीयर है, अंदर वाला जो स्फीयर है, इसका इनर ये रहा, और बाहर वाले आउटर वाले का स्फीयर ये रहा। तो इनर सरफेस, स्फीयर नहीं, इनर सरफेस बोल रहा हूँ बेटा। इनर सरफेस तो यही होगा ना, सबसे अंदर वाला, इसके बाद तो और इनर तो कुछ है ही नहीं, और सबसे आउटर वाला ये है, तो इनर और आउटर सरफेस का फ्लक्स पूछेगा, इनर और आउटर। तो बता इनर के अंदर कितना चार्ज है, माइनस क्यू, और बिल्कुल आउटर सरफेस पर प्लस क्यू, ये है आउटर। तो सिग्मा 1 बराबर Q1 माइनस क्यू अपॉन 4 पाई R1 स्क्वायर, ये पहले वाले का आंसर है इनर सरफेस का। मैं इनर स्फीयर नहीं बोल रहा, मैं इनर सरफेस बोल रहा हूँ। अब बता आउटर सरफेस का क्या है, आउटर पे कितना है, प्लस क्यू, ये रहा प्लस क्यू अपॉन 4 पाई R2 स्क्वायर। बेसिक बात क्लियर हुई। चलिए अब डिस्कस करेंगे बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस की। अब देखो यार, ये तो अभी मैंने जस्ट जनरल चीज बताई है आपको, क्वेश्चन नहीं है ये मेरे नोट्स में, ये पहले जनरली आपको बताया है चार्ज कैसे रिसाइड करता है। अब बोर्ड में जो क्वेश्चन आया था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब कर दूं, अब आपके पास बेटा ये 3 गोले दे रखे हैं। पहले मैं ऐसा क्वेश्चन ले रहा हूं जिसके अंदर कई सारे पॉइंट आपके क्लियर हो जाएं। देखो ये 3 स्फीयर आपको दे रखे हैं, पहले की रेडियस R1, बेटा दूसरे की रेडियस R2, तीसरे की रेडियस R3। पहले सरफेस पे चार्ज Q1, दूसरे पे Q2 और तीसरे पे चार्ज Q3 है। समझ में आया? यह तीनों गोलों पर चार्ज है, तीनों गोलों की रेडियस है, और हर गोले का आपसे कहा गया है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बताओ, हर एक गोले की। तो हर एक स्फीयर की बेटा सरफेस चार्ज डेंसिटी बतानी है, जल्दी से बताओ एक एक करके। बोर्ड में आ चुका है वाला क्वेश्चन। हाँ, अंदर वाले के लिए बताओ, सिग्मा 1 बराबर Q अपॉन A, अंदर वाले के सरफेस पे कितना चार्ज है, Q1, बिल्कुल सही, अपॉन एरिया कितना अंदर वाले स्फीयर का, 4 पाई R1 स्क्वायर, आंसर। अगले वाले का आंसर बताओ, सिग्मा 2, ये रहा कितना, Q1 प्लस Q2। भैया अंदर वाला चार्ज भी तो बाहर आएगा। मैंने अभी क्या समझाया, यही वाली बात समझाई थी कि अंदर चार्ज कभी रुक ही नहीं पाता, अंदर वाला चार्ज गोले का बाहर वाले स्फीयर पर आ जाता है। ओके, अभी मैंने सेकंड स्फीयर के लिए सेकंड सरफेस के लिए, सेकंड स्फीयर के लिए बेटा सिग्मा पूछ रहा हूँ। तो सेकंड स्फीयर पे ऑलरेडी पहले Q2 बैठा हुआ था, फिर अंदर वाले का जो Q1 है वो भी तो बाहर आ जाएगा उससे। तो सिग्मा 2 बराबर कितना हुआ बता, Q1 प्लस Q2 अपॉन इसकी रेडियस कितनी है, हाँ R2, तो 4 पाई R2 स्क्वायर, ये है इसका आंसर। चलिए सब तीसरा मेरे ख्याल से आप खुद बता दोगे, तीसरे वाले का आंसर तो आप खुद बता दोगे। सिग्मा 3 बराबर, बिल्कुल सही, ये सब बाहर आ जाएंगे। Q3 तो पहले से बैठा है, Q2 भी चला जाएगा बाहर, Q1 भी चला जाएगा। तो बाहर वाले में भैया टोटल कितना है, अपॉन 4 पाई R2 स्क्वायर, है ना, कितना आसान। डन। अब चलो मैं आपको टाइप सिखा रहा हूँ, ये तो सवाल बोर्ड में आया था, इसी सवाल को अब मैं लेके चल रहा हूँ। अब मैंने आपसे कहा, अरे लड़को यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है, एक, बोलो, अच्छा 3, ओह गुड, R3 ही आएगा, रेडियस R3 आएगी। डन। अब दोबारा सुनिए बच्चे, इसी क्वेश्चन के अंदर मैं आप थोड़ी सी कंडीशंस अप्लाई कर रहा हूँ, वो अनदर क्वेश्चन है बोर्ड का, इसी में समझा देता हूँ उसे। ओके, अब सुनो भाई जल्दी से, यहाँ बेटा एक आउटसाइड पॉइंट P दे रखा है।
अब भैया पूरे गोले के जितना फिगर था उसके बाहर कोई पी पॉइंट दे रखा है, यहाँ ले लेता हूँ। अब आपसे कहा गया इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, और भाई ये जो पी पॉइंट है सेंटर से एक्स दूरी पर है, तो बच्चे पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा सोच के बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड का पहले बताइए फॉर्मूला क्या होता है पॉइंट चार्ज का, 1/4πε0 Q/r², Q/r² ही तो होता है। अब मुझे ये बताओ r की जगह तो x ले लोगे, लेकिन q कितना लोगे? सेंटर से दूरी होती है हमेशा, सेंटर से p x दूरी पर p पॉइंट है इस स्फेरिकल फिगर के बाहर, तो जल्दी बताओ चार्ज कितना लोगे? अरे वो तो x आएगा ही, वो तो बात हो गई, हम चार्ज की बात कर रहे हैं। सोचो सोचो, मैंने अभी आपको क्या बताया था, कितने ही गोले क्यों ना हो, आउटसाइड अगर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो तो बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड वाले पॉइंट पर वो आउटर सरफेस पे मौजूद चार्ज पे निर्भर करता है। मैं फिर एक बार दोबारा बताऊं, बाहर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे निर्भर करेगा? गोले के आउटर सरफेस पे जो चार्ज होगा उस पर निर्भर करेगा, अंदर वाले पे क्यों? क्योंकि अंदर वालों तो बाहर आ जाता है ना। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ? 1/4πε0 Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, बिल्कुल सही, अपॉन x²। ये है आंसर इसका। आई बात समझ में? तो बच्चे याद रखना, दूरी बेशक सेंटर से नापी जाती है, लेकिन चार्ज हमेशा बेटा जो आउटर सरफेस पर होता है, आउटर वाले स्फीयर पर, वो वाला चार्ज लिया जाता है हमेशा। आई बात समझ में? तो आउटर सरफेस पे जो टोटल चार्ज है अपॉन सेंटर से दूरी x², ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। चलिए, मेरे ख्याल से टाइप आपको क्लियर हो गई होगी। डन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो जरा, यही क्वेश्चन है बोर्ड में। अब बोर्ड में कौन सा आया था वो बता रहा हूं मैं। बोर्ड में तो एक ये वाला आया था σ1 σ2 σ3। अब ये वाला जो पी पॉइंट मैंने लेके क्वेश्चन कराया, वो क्वेश्चन बोर्ड में क्या था वो बताता हूँ। जल्दी जल्दी देखो, आज सारे कराने मुझे जल्दी से। देखिए बच्चे, आपके पास एक स्फेयर है, इन्होंने एक ही स्फेयर बोला, खोखला स्फेयर बोला है, उसकी दो लेयर बोली है, एक इनर एक आउटर। ये अंदर है चार्ज Q, आउटर में चार्ज है कैपिटल Q। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, दो गोले नहीं बोले, सवाल में एक ही स्फेयर है, गोला अंदर से, स्फेयर अंदर से खोखला है, एक इनर लेयर है एक आउटर लेयर है। भैया इनर लेयर के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, आउटर लेयर के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, और इनके बाहर भाई एक पी पॉइंट दे रखा है x दूरी पर, और इस x दूरी पर जो P पॉइंट है, इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछा है। मेरे ख्याल से आपको खुद समझ में आ गया वो क्वेश्चन करना क्या, आंसर क्या है। इनर सरफेस पे सिग्मा, आउटर सरफेस का सिग्मा, और P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तीन चीजें पूछे, 3 नंबर में आया था, नोट्स में है ये वाला सवाल। जल्दी से बता, पहला स्टेप लेते हैं इनर। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, गोला एक ही है, स्फेयर एक ही बोला है, खोखला गोला है, इसका इनर और आउटर सरफेस है। इनर सरफेस बिल्कुल सही, सेंटर पे अगर प्लस है तो बच्चे अंदर -Q होगा, नहीं होगा? ड्यू टू इंडक्शन, अगर अंदर -Q है तो बाहर कितना आ गया? +Q। बाहर ऑलरेडी पहले से कैपिटल Q बैठा था, तो टोटल बाहर वाले पे कितना हो गया चार्ज? Q + Q। समझ में आ रही है बात? तो आउटर स्फेयर पे बेटा टोटल चार्ज अब कैपिटल Q + स्मॉल q है। ये स्मॉल q अंदर से आया कूद के बाहर, है ना, इंडक्शन मेथड से। चल, सरफेस Q/A होता है फॉर्मूला, तो क्या होगा? -Q/4πr1, इसकी R2 है, R1²। पहला आंसर। σ2 बताओ कितना होगा, सोचो। σ2 बाहर वाले के लिए, हाँ बिल्कुल सही, आउटर सरफेस लिख देता हूँ क्योंकि लिखा नहीं था ना बच्चे, समझ नहीं पा रहे मैं क्यों σ2 किसके लिए पूछ रहा हूँ। बेटा Q + स्मॉल q/4πr2²। गुड, यहाँ तक क्लियर हुआ? हाँ भाई, कोई बच्चा बताएगा आउटसाइड पॉइंट P है, इस P पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? वेयर x इज ग्रेटर देन R2, x R2 से बड़ा है, तो मतलब P पॉइंट बाहर है, समझता। हाँ हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो। E = 1/4πε0 Q + Q/x², बिल्कुल सही।
मैंने अभी क्या बोला था, गोले के स्फेयर के बाहर वाला चार्ज लेना, आउटर सरफेस का चार्ज, और सेंटर से जो दूरी है उसका स्क्वायर, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना आसान क्वेश्चन है, कर दोगे ना सवाल? अरे भाई बात है नहीं, सबको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे करना है? अब चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन का और लेवल बढ़ाता हूँ, मिटा दूँ? चलिए देखो आप, बेटा ये वाला क्वेश्चन देखो यार, एक स्फेयर है बेटा, इसके सेंटर पर एक सी पॉइंट है, इस पे चार्ज Q/2 है, और इसके सरफेस पे Q है, और इससे कुछ x दूरी r दूरी मान लो, और एक P पॉइंट दे रखा है, इस पे 2Q चार्ज है। अब सवाल सुनो, इन लड़कों बात नहीं, आपसे क्वेश्चन में कह रहा है इस गोले के सरफेस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी और फ्लक्स कितना होगा। ओके, फ्लक्स और सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों बतानी है, और दूसरा बेटा P पॉइंट और C पॉइंट के बीच में फोर्स कितना होगा, ये आपसे पूछा है, कर दोगे? चलिए पहले बताओ सरफेस, बेटा सरफेस चार्ज डेंसिटी लिख देना, डेंसिटी आगे सिग्मा बराबर बताइए। हाँ, एक तो भैया सेंटर पे बैठा है Q/2, और सरफेस पे कितना है Q/4 पाई r, रेडियस इसकी r है, r का स्क्वायर। सबको आंसर समझ में आ गया कैसा है ये? आगे सॉल्व कर लेना, 3Q/8 पाई r स्क्वायर। इसी वक्त 3-4 जनों ने कॉल कर डाली पता रहता बच्चों को क्लास चलती है। अच्छा, तुम्हारे घर से फोन आ रहा था, कॉल कर लेना। हाँ ओके, ये समझ में आ गया क्वेश्चन? बेटा ये बता, सरफेस चार्ज डेंसिटी के बाद मैंने आपसे कहा फ्लक्स बताओ, जल्दी से फ्लक्स बताओ कितना होगा। इधर पूछ रहा हूँ भाई, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल चार्ज एनक्लोज। एक बात और याद कर लेना, जो सरफेस पर होता है और जो अंदर होता है टोटली चार्ज माना जाता है, टोटल लिया जाता है। सरफेस का चार्ज भी अंदर होता था, मतलब भैया अंदर था चार्ज तभी तो बाहर गया था वो, तो जो सरफेस का चार्ज है वो इसका मतलब कहाँ माना जाता है? अंदर। तो ये बताओ फ्लक्स का फॉर्मूला Q/ε0 है, तो बेटा Q/2, और ये Q भी इसी के अंदर था, अपॉन ε0। बताइए समझ में आ गया? 3Q/2ε0, ये रहा इसका फ्लक्स। हम सरफेस चार्ज डेंसिटी भी निकाल सकते हैं, फ्लक्स भी निकाल सकते हैं। डन। अब बताओ फोर्स कितना होगा? असली चीज तो फोर्स है, ये तो आप बता ही देते, मैंने मेन चीज आपको समझा रखी थी। कोई बच्चा फोर्स बताएगा कैसे निकालेंगे? सेंटर से दूरी है x, दिमाग लगाना, और आपको कंसेप्ट बता दिया था पीछे वाले क्वेश्चंस में। एक चार्ज P पॉइंट पे है ना, 2Q ऑलरेडी बैठा है, अब आपको C से लेके P तक की दूरी x दे रखी है। हाँ, सरफेस का चार्ज लेना गोले के, बिल्कुल सही। तो बच्चे यहाँ पे Q1 क्या है? 3Q/2, गोले पे Q है, अंदर से Q/2 आया, तो टोटल कितना है सरफेस पर? 3Q/2। तो फॉर्मूला 1/4πε0 3Q/2, ये गोले के सरफेस पर है टोटल, अंदर वाला भी बाहर आ जाएगा। और P पॉइंट का चार्ज कितना है? 2Q, और दूरी कितनी है दोनों के बीच की? x स्क्वायर। ये आ गया, बाकी सॉल्व कर लेना 2 से 2 काट के। मेरे ख्याल से इस टाइप के क्वेश्चंस आप समझ में आ गए होंगे। आप देखोगे दूसरे से इंटर रिलेटेड है, एक जैसे तरीके से ही है सारे एक, इसीलिए वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मैंने 5-6 क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझा दिए। अब एक थोड़ा सा टाइप का बताऊंगा जो बिल्कुल का था, इसमें रब कर दूं, एक बार ही आया वो क्वेश्चन, सबके आंसर लिखे हुए हैं, सब नोट अवेलेबल है आपके पास। आपका तो प्रिंट आउट निकाल दो, सब में आए हैं बच्चे, नहीं तो नोट कर लेना। बेटा आपका रिवीजन अभी परफेक्ट माना जाएगा करोगे, टीचर कितना ही पढ़ा ले कोई फायदा नहीं, तो आप खुद ही ना पढ़ो। पीछे वालों समझ में आ रहा है? पीछे मैंने क्या बोला? अपनी याद नहीं करोगे, मैं पढ़ा दूँ, कोई भी टीचर कितना ही पढ़ा तो कोई फायदा नहीं है। थोड़ा अपने अंदर भी अब इच्छा जागृत करो,
जो पढ़ाया जा रहा है उससे याद करने की, क्योंकि अब इसका टेस्ट होगा बच्चे तभी परफेक्ट होगा आपका ये वाला चैप्टर। एक अगला क्वेश्चन, एक गोला है बच्चे, बेटा गोले के अंदर स्फीयर के अंदर एक और स्फीयर है ना, इसकी रेडियस r है और सेंटर चार्ज मौजूद। डन। एक बाहर वाला स्फीयर जिसकी r2, बाहर वाले गोले के बेटा एक वायर रखा, वायर तार, तो तार की लंबाई है। ओके, अब क्वेश्चन ये है अंदर बताओ और गोले के लिए फ्लक्स बताओ, सरफेस चार्ज डेंसिटी, एक ही बात है, निकाल दोगे? तो फ्लक्स पूछा मैंने नोट में, क्वेश्चन बोर्ड में आया था, फ्लक्स पूछा था। तो इनर वाले के लिए बता देगा इनर सरफेस का फ्लक्स, ये वाला इनर कौन है? S1। दो स्फीयर है ना, तो आपको बताना है S1 और S2 दोनों का। तो फ्लक्स S1, पहले S1 का बताओ। अरे S1 के अंदर चार्ज कैपिटल Q है, तो फ्लक्स कितना हुआ इसका? हाँ, फ्लक्स फाई बराबर Q ऑफ एप्सिलॉन, यही तो। ये फ्लक्स के बारे में बात हो रही है, नहीं बात कर रहे हैं इसके बारे में बात कर। फ्लक्स तो क्लोज के अंदर जो भी चार्ज होगा वो कंसीडर करना होता है, के अंदर हो चाहे कोई भी शेप, उसके अंदर का चार्ज तो फ्लक्स के लिए कंसीडर करा जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए 0 होता है, लेकिन फ्लक्स होता है। फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी। हाँ, फ्लक्स के अलावा बेटा चलो सिग्मा भी निकाल लो अंदर वाले का। सिग्मा कितना होगा? सेम Q/4πr1²। कोई दिक्कत? हाँ भाई, असली काम अब आउटर वाले के लिए है। कोई बच्चा बताएगा आउटर वाला जो स्फीयर है उस पर टोटल चार्ज एक तो अंदर वाला कूद के बाहर आ जाएगा, लेकिन इसके वायर इसके अंदर या तार है, तार के अंदर भी तो अपना चार्ज होगा नहीं होगा। तो AB वायर का चार्ज कैलकुलेट पहले करेंगे। AB का जो भी चार्ज वो भी आउटर स्फीयर S2 पे चला जाएगा। क्या काम करना है? AB का चार्ज, हमें यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी मिलेगी। लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको मिलेगी लैम्डा बराबर kx। लीनियर चार्ज डेंसिटी k कांस्टेंट है, x यहाँ लेंथ। चलिए सबसे पहले चार्ज कैलकुलेट को AB का। ये वाले क्वेश्चन तो आपने बहुत कर लिए प्रैक्टिस, कोई भी मतलब बच्चा बता देगा अंदर वाले कितना चार्ज, कितना फ्लक्स है, कितना सरफेस चार्ज डेंसिटी। आउटर वाले के लिए वायर का पहले चार्ज निकालना पड़ेगा। तो वायर का चार्ज कैसे होगे? फॉर्मूला आता बच्चे लैम्डा बराबर Q/L। ये फॉर्मूला याद है? लैम्डा बराबर Q/L तो है dq लैम्डा इंटू dl dx। dx लेके चलते हैं, लिमिट लगा देंगे 0 से L, तो अपने आप L आ जाएगा। तो बच्चे ये याद आया कहाँ से आया? चार्ज डेंसिटी से आया, लैम्डा बराबर Q/L वाले फॉर्मूले से। हाँ भाई, लैम्डा कितना दे रखा है? ये दे रखा है, ये अपनी तरफ से नहीं, तो kx इंटू dx। बेटा दोनों तरफ तो ये तो Q हो जाएगा, इधर k इंटीग्रेशन x इंटू dx, लिमिट 0 से L। सबसे A पर लेंथ है 0 और B तक जाते जाते लेंथ L हो गई, तो 0 से L। तो भाई AB का चार्ज कितना आ गया? लगा देना। AB का चार्ज अपर माइनस लोअर L/2। AB वायर पे बेटा चार्ज समझ में आ गया कैसा आया? KL²। इसमें कोई डाउट तो नहीं? अब बताओ इस स्फीयर का चार्ज कितना है बाहर वाले स्फीयर पर? तो बाहर वाले स्फीयर पे अब निकाल लो पहले, तो ऐसा करो, बाहर वाले सरफेस की हमें निकालनी है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये अंदर वाला स्फीयर का चार्ज वो भी बाहर आ जाएगा, प्लस इस वायर AB का भी चार्ज वो भी बाहर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? QAB। तो बेटा आउटर वाले स्फीयर पे चार्ज है Q प्लस QAB अपॉन 4πr2²। पहले सिग्मा निकाल रहा हूँ, इसके बाद निकाल देंगे वो फ्लक्स, है ना। तो मेरे ख्याल से आपको सवाल अच्छे से समझ में आ गए हैं, कुछ भी क्वेश्चंस नहीं है बच्चे। 4πr2², बाकी सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। यहीं पे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है।
फ्लक्स निकाल लोगे, Q प्लस के एल स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन 4 पाई आर टू स्क्वायर, सॉरी एप्सिलॉन नॉट, ये फ्लक्स आ गया। ओके, तो इस प्रकार आप कैलकुलेशन अच्छे कर सकते हैं। बड़े आसान क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है। आपको यहाँ पे ट्रिक सीखनी है। ये वाले क्वेश्चन को तो बगैर कराए नहीं सीख सकते थे, इसलिए ये वाली एक ही क्वेश्चन है थोड़ा टफ टाइप का, इसके अलावा सारे आसान है, सारे आसान। यही वाला टफ सा था, ये आपने सीख लिया तो मानो पूरी कमांड हो गई, स्पेयर वाले पे सारे कर दोगे आप। बात समझ में आ गई? चलिए बेटा, स्पेयर के ऊपर बेस मैंने आपको कई प्रकार के क्वेश्चंस कराए, अब सारे अटेम्प्ट कर लोगे आप। अब कोई ऐसा नहीं बचता ना कर पाओ। अब एक डिफरेंट टाइप सिखा रहा हूँ मैं, अरे सुन लो, एक और टाइप सुन लो, लास्ट टाइप है, चैप्टर खत्म हो गया है। किन्हीं दो बॉडीज जिन पे दो अलग अलग चार्ज हैं, उनको टच करके अगर अलग कर दिया जाए तब बेटा उन पे चार्ज एवरेज रूप से बढ़ जाता है। अब उस पर सवाल करेंगे, वो बोर्ड में बहुत आए क्वेश्चन। ये मेरा अगली टाइप नोट में बता रहा हूं। ये आपके पास बेटा एक स्पेयर ए है जिसका चार्ज क्यू ए, एक स्पेयर बी है इसका चार्ज क्यू बी। दोनों गोलों को आपस में अगर टच करोगे, ये एक डिफरेंट टाइप है, देखते रहो। यह असाइनमेंट के अंदर क्वेश्चन दिए हुए हैं, असाइनमेंट के अंदर करा रखे हैं वाले क्वेश्चन। ये डेरिवेशन नहीं है इसका कोई, ये क्वेश्चंस हैं, ये असाइनमेंट के अंदर दे रखा है इसका क्वेश्चन मैंने। इधर देख लो बच्चा, आप इधर समझ लो, असाइनमेंट में मिलेगा मेरे ख्याल से, मेरे नोट्स में जो इस साल कराए उसमें मिल जाएगा, पीडीएफ में मे भी ना हो। मैंने नोट्स में असाइनमेंट में कराए थे पिछले 2-3 साल पहले बच्चों को। हाँ भाई, ये दोनों चार्ज अगर टच करके अलग करोगे तो भैया दोनों बॉडी पर बेटा चार्ज एवरेज रूप से बढ़ जाएगा, मतलब क्यू ए प्लस क्यू ए बाई 2 हो जाएगा। जैसे अगर ए के ऊपर 10 गुलाम है, बी पे बेटा 0 गुलाम है, टच करके अलग करेगा तो दोनों पे क्या गया हो गया 5-5, है ना। सेम ऐसी एक पे 10 है, एक पे 7 है या 8 है, तो दोनों पे कितना हो जाएगा टोटल? टच करके अलग करेगा 9 मेरे ख्याल से आपको ये चलिए अब इससे सवाल कैसा आया था। ये सवाल इसके ऊपर 2018 में आया था, 2 नंबर का, बड़ा प्यारा क्वेश्चन था। अरे देखो रे, एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है, एक बॉडी सी है। बेटा ए पे चार्ज क्यू ए, बी पे चार्ज क्यू बी और सी पे चार्ज 0। इसका मतलब सी कैसी बॉडी है? अनचार्ज, सी पे चार्ज नहीं है, ए और बी पे चार्ज है। सुन लो, आप ही आंसर बताओगे अभी। बेटा सी को पहले ए से टच करा पहली बार, और उसके बाद आफ्टर देन सी को बी से टच करा सेकंड केस में। तो जब सी को बी से टच करा था सेकंड केस में, उसके बाद भाई ए बी सी पे कितना चार्ज है वो आपको बताना है। समझ में आ गया? अब सुनो, इसे सॉल्व भी इसी तरह करना है जैसे आपको ये डायग्राम में बना के समझा रहा हूँ, ऐसे सॉल्व करना होता है। बच्चे ऐसे सॉल्व कर देते हैं, अंत में आंसर यहाँ लिख देते हैं। अब सबसे पहले बताओ बेटा, ए को सी को ए से जब टच करा तो ए पे कितना चार्ज हो गया? क्यू ए बाई 2। सी पे भी कितना हो गया? क्यू ए बाई 2। क्योंकि बेटा सी पे तो चार्ज था ही नहीं, वो अनचार्ज था। जब सी पे कोई चार्ज नहीं था, सी को ए से टच करा तो क्यू ए प्लस 0/2, तो क्यू ए बाई 2 हो जाएगा। अब सेकंड केस बोल रहा हूँ, सेकंड केस में सी को बी से टच करा, हाँ, तो भैया क्यू बी प्लस क्यू ए बाई 2/2। सेम यही चार्ज बी पे होगा, यही चार्ज सी पे होगा। तो अंत में सीधा आंसर लिख देना। ए पे कितना चार्ज बचा हुआ है? क्यू ए बाई 2। बी पे कितना है? सॉल्व कर ले, 2 क्यू बी प्लस क्यू ए बाई 4, 2b प्लस क्यू ए बाई 4। सभी बच्चों को आंसर समझ में आ गया? अरे क्वेश्चन समझ में आ गया? 2 नंबर में था ये, कुछ है इसमें? मतलब कहने का इतना आसान क्वेश्चन, बस ट्रिक पता होनी चाहिए। जब अगर आपने केस सीखा हुआ है, ये लास्ट केस है, ये गोले वाले स्पेयर वाले क्वेश्चन होते हैं, मैंने सभी कराया बच्चों को लास्ट में। तो ये वाला बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। अब इस पे लेंगे 3 नंबर वाला सवाल। 1 नंबर वाला सवाल क्वेश्चन समझ में आ गया, अब लेते बेटा 3 नंबर का कैसा क्वेश्चन आता है इस पे।
ये मान के चलो आज का जो टॉपिक चल रहा है, मैं कम से कम 3 दिन लगे थे इतने टॉपिक को मुझे कराने में, 3 से शायद 4 दिन, इतनी स्पीड में चल रहा है, लेकिन समझ में आ रहा है ना। अगर किसी को लगे स्पीड तो थोड़ा स्पीड भी कम कर लेंगे, लेकिन आप चाहे वीडियो स्क्रॉल करके बाद में देख सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुए थे। हमें तो क्वेश्चन सीखने से मतलब है, स्पीड से क्या मतलब। अगला देख भाई, अरे 2 आइडेंटिकल चार्जेस है बेटा, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, देखना। दो स्फेरिकल बॉडीज हैं, पहले स्फेयर बना दूं बेटा। 2 स्फेरिकल बॉडीज हैं ए और बी बेटा, दोनों पर आइडेंटिकल चार्ज है, एक जैसा। आइडेंटिकल का मतलब होता है एक जैसा चार्ज। अब ये दोनों बॉडी पे आइडेंटिकल चार्ज दिए हुए हैं, ये दोनों ही चार्ज बेटा एक दूसरे से r दूरी पर है। इनके बीच में एक फोर्स लग रहा है, F बराबर 2 × 10⁻³ न्यूटन। डन। तो इनके बीच में थोड़ा और बढ़ा देते हैं, 10⁵ 10⁵ थोड़ा कम था। तो दोनों आइडेंटिकल चार्जेस के बीच में बच्चे 2 × 10⁵ न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब क्वेश्चन में कहता है कि एक तीसरी बॉडी है विच इज अनचार्ज, एक तीसरा बॉडी है विच इज अनचार्ज। तो भाई पहले ए से टच करा, ए से टच करके फिर ए और बी के ठीक बीचों बीच रख दिया। क्वेश्चन समझो, जो समझा रहा हूँ ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज यही है बिल्कुल। क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो आपको मैंने समझा दिया यही। अब क्वेश्चन में क्या कहता है बेटा, अनचार्ज बॉडी सी को ए से टच करके ए और बी के ठीक बीच में रख देना है। ठीक बीच में रखने के पश्चात सी पे लगने वाला नेट फोर्स पूछा गया है। तो बच्चे आपसे क्या पूछ रहा है, सी पे लगने वाला नेट फोर्स पूछ रहा है। समझ में आ गई बात। तो सबसे पहले सी को जब ए से टच करा, हाँ भाई क्या बताएगा, बहुत बातें कर रहा है, तुम बताओ मयंक। सी को ए से जब टच करा, ए और सी पे कितना चार्ज है, सी को टच करा तो ए और सी पे कितना चार्ज है। अरे उस पे क्यू चार्ज है, Q/2। अब बेटा बी पे पहले से कौन मौजूद था, क्यू मौजूद था। डन। अभी जाओ। अब क्वेश्चन में कह रहा है इसे ए पे टच करके ए और बी के ठीक बीच में रख दिया है। आंसर यही आएगा, आंसर यही आएगा, आंसर यही आएगा। क्वेश्चन के अंदर आंसर दिया हुआ है, जो कोर्स ये देख रहे हो ना यही आंसर आएगा। ओके, तो वो प्रैक्टिस तो करा दो इन्हें। तो बच्चे सी को ठीक बीचों बीच रख दिया, ये दूरी कितनी हो गई, r/2। डन। अरे देखते रहो, ये प्लस चार्ज, ए ने सी पे फोर्स लगाया, बाहर की तरफ जाएगा एफ पे। बेटा बी ने सी पे फोर्स लगाया, ये भी बाहर की तरफ जाएगा एफ बी। हम सी पे तो फोर्स निकालने वाले हैं, क्वेश्चन में पूछा है सी पे लगने वाला फोर्स बताओ। तो एफ पे और एफ बी सी पे फोर्स लग रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स इनको माइनस करके आएगा। तो भाई नेट फोर्स में सबसे पहले कौन ज्यादा, एफ पे ज्यादा है एफ बी ज्यादा, ये डिपेंड करता है चार्ज पर। आप जानते हो जब इनके बीच में फोर्स लगा तो Q/2 तो डिवाइड बाई 4 आ गया, इनके बीच में लगा तो Q/2 × Q। तो कौन बड़ा है, एफ बी बड़ा है, एफ बी बड़ा, मुझे इससे पता चल गया। तो बच्चे नेट फोर्स एफ बी में से एफ पे माइनस कर दे। अरे बाई चांस अगर एफ ए में से एफ बी कर दोगे तो माइनस में आ जाएगा, क्या फर्क पड़ रहा है, उसे फिर बाद में प्लस में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे नंबर मिलते हैं। अब देखो बेटा 1/4πε0 एफ बी क्या है, Q/2 × Q अपॉन r/2 का स्क्वायर माइनस एफ बी। बच्चे यही तो है इसके और इसके बीच में। अब इसके बीच में कितना है, एफ पे 1/4πε0 Q/2 इंटू बच्चे Q/2 अपॉन r/2 का होल स्क्वायर। जो कॉमन है उसे कॉमन ले ले, तो आप देख सकते हो Q²/4πε0 इंटू r², ओके, इंटू 4, ये भी कॉमन है। अंदर क्या बचा, 1/2 माइनस 1/4, 1/2 माइनस 1/4, ये आपका अंदर बचेगा, सारा कॉमन आ गया ना, कोई दिक्कत। अब देखिए ये 4Q²/4πε0 r², ये कितना आ गया, 1/4। बेटा 4 से 4 कट गया, ध्यान से देखो। अब मुझे एक बात बताओ, Q और Q के बीच लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला बना, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²।
ये तो बनेगा। अब इसकी जगह बेटा मैं ये वैल्यू रख सकता हूँ। अब ये वाला फॉर्मूला देख, 1/4 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला है सेम। तो इस वैल्यू को क्या लिख सकता हूँ, ये 2 × 10⁵ न्यूटन, ये है आंसर। तो भाई सी पे लगने वाला फोर्स, सी पे लगने वाला फोर्स सिर्फ वही आ गया जो शुरू में क्वेश्चन के आंसर क्वेश्चन में दे रखा था। तो सी पर लगने वाला फोर्स सिर्फ वही आ गया जो ए और बी के बीच पे लग रहा था। आज समझ में आई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे प्रैक्टिस करना। कैलकुलेशन ही तो है, कैलकुलेशन करोगे तो यही आएगा, करके देख लेना। डन। तो आज के लिए चलो इतना रखते हैं। और सुनो मेरी बात, सारे क्वेश्चनों का मैंने आपका डी एंड करा, मैंने आपको एक असाइनमेंट ग्रुप पे सेंड करा है। बेटा पहले प्रैक्टिस करके देखना, उसके फिर हम प्रॉब्लम क्लास लेंगे बीच में कभी। एक संडे में क्लास डाल देंगे, नहीं तो सैटरडे में डाल देंगे। कल से हम आगे का पोर्शन चालू करेंगे, फिर नया चैप्टर।